दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। दोस्तों ये एक लैंडमार्क जजमेंट है उन केसेस के लिए जहां पर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है और वो खाली नहीं कर रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि उस प्रॉपर्टी के कब्जे को किस तरह से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लेकर खाली करवाया जा सकता है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लिमिटेशन एक्ट, एडवर्स पोजीशन वगैरह को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस केस के बारे में जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2019 को दिया था और इस केस का नाम था कृष्णा मुरली एस सेतलर वर्सेस ओ.वी. नरसिम्हा सेठी केस। ये केस अपने आप में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बना सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल तक किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखता है, बिना रोक टोक वो कब्जा होता है, उस प्रॉपर्टी पर बहुत ही शांतिपूर्वक कब्जा अपना बनाए रखता है, तो 12 साल के बाद वो ऑटोमेटिक ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, चाहे उस प्रॉपर्टी के पेपर किसी और के नाम से ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एडवर्स पोजीशन का जिक्र किया था, जिसे हम प्रतिकूल कब्जे के नाम से जानते हैं। प्रतिकूल कब्जे के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है और आपको नौकरी करने के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले, तो इसके लिए आप अपने किसी रिश्तेदार को उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए और देखभाल करने के लिए बोल के चले जाते हैं। मान लीजिए आपको विदेश में 12 साल या उससे ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप दिल्ली वापस आते हैं तो अपने रिश्तेदार को कहते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस दे दे, लेकिन आपका रिश्तेदार आपकी प्रॉपर्टी को खाली करने से मना कर देता है और ये कहता है कि भाई 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रॉपर्टी अब उसकी हो गई है। तो अगर ऐसे में आप कोर्ट का भी सहारा लेते हैं तो जो फैसला आता है वो रिश्तेदार के ही हक में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि 12 साल तक ना तो आपने उस प्रॉपर्टी की खोज खबर ली, ना ही कभी उस प्रॉपर्टी पर रिश्तेदार के लिए कोई ऑब्जेक्शन किया। तो एडवर्स पोजीशन के रूल के मुताबिक, लिमिटेशन एक्ट के रूल के मुताबिक वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ही आपके रिश्तेदार की हो जाती है, बेशक टाइटल आपके नाम से हो। तो इसी को कहा जाता है एडवर्स पोजीशन का रूल, यानी कि प्रतिकूल कब्जे का कानून। 12 साल तक आप किसी प्रॉपर्टी पर बिना रोक टोक के रहिए तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, आप उसके मालिक बन जाते हैं और इसमें प्रॉपर्टी का मालिक जो कि टाइटलधारी है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। शर्त बस यही होती है कि कब्जा जो हो वो जबरदस्ती ना किया गया हो या फिर गैर कानूनी तरीके से ना किया गया हो। एडवर्स पोजीशन के बारे में लिमिटेशन एक्ट का कानून ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है, जैसे कि हम और आप हैं, अगर हमारी प्रॉपर्टी पर कोई 12 साल रहेगा तो वो उसकी हो जाएगी। अगर यही प्रॉपर्टी सरकार की हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, तो उस प्रॉपर्टी पर बिना किसी रोक टोक के रहने के लिए व्यक्ति को 30 साल तक वहां रहना होगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तो ये दो रूल यहाँ पर काम करते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के लिए तो 12 साल का नियम है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए 30 साल लगते हैं। यहाँ पर मैं एक और लैंडमार्क जजमेंट की बात करना चाहूंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और इस केस का नाम था रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मनजीत कौर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रॉपर्टी पर जिसका कब्जा होता है उसे बिना कानून के सहारा लिए खाली नहीं कराया जा सकता, यानी कि आपको कोर्ट का सहारा लेना होगा उस प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए। आप जोर जबरदस्ती करके या फिर बलपूर्वक उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकते। लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। 29 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा था, जो कि जजमेंट का नाम था पूनाराम वर्सेस मोतीराम केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी के मालिक को ये हक है कि वो अवैध कब्जे को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है। इसके लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस भी तरीके से प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहें करवा सकते हैं, कोर्ट इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगी। अब इसमें कब्जाधारी चाहे 12 साल से रह रहा हो या 20 साल से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन एक्ट के कानून को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर वो कानून क्यों लागू नहीं हुआ। इस केस में मामला ये था कि ये केस राजस्थान का था, जहाँ पर पूनाराम ने एक प्रॉपर्टी को खरीदा था।
पूनाराम पूरे लीगल तरीके से इस प्रॉपर्टी को खरीदता है, प्रॉपर्टी के पूरे टाइटल होते हैं, जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भी पूरी तरह से लीगल उसका मालिक था और पूरी तरह से जो लीगल तरीके से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद जब पूनाराम उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा लेने के लिए जाता है, तो ये देखता है कि वहाँ पर मोतीराम नाम के व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी पर पहले से ही कब्जा किया हुआ है। तो जब वो मोतीराम को प्रॉपर्टी का टाइटल दिखाता है कि उसने उस प्रॉपर्टी को लीगल तरीके से खरीदा है, वो प्रॉपर्टी उसकी है और वो प्रॉपर्टी खाली कर दे, तो मोतीराम ये कहकर उसे वहाँ से भगा देता है कि वो 12 साल से ज़्यादा से उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, वो प्रॉपर्टी का लीगली मालिक बन चुका है, अब वो प्रॉपर्टी को खाली नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में कहा कि प्रॉपर्टी उसी की होगी जिसकी ज़मीन है, यानी कि जिसका टाइटल है, जिसके नाम वो ज़मीन लिखी हुई है, ऑन पेपर रिकॉर्ड में है, ज़मीन उसी की होगी। और जिसने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो 12 साल से किया हुआ है या 25 साल से, 30 साल से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे ज़मीन को खाली करना ही पड़ेगा। और प्रॉपर्टी का मालिक चाहे तो उस प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, बल का इस्तेमाल कर सकता है और कोर्ट इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट का कानून लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इस केस में हुआ ये था कि प्रॉपर्टी के मालिक ने प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए मोतीराम पर एक बार 12 साल के अंदर ही अंदर एक बार कंप्लेन की थी और उस कंप्लेन का उसके पास एक प्रूफ भी था, जो कि उसने कोर्ट में साबित भी कर दिया था। यानी कि यहाँ पर जो कब्जा था मोतीराम का, वो शांतिपूर्वक नहीं था। 12 साल के अंदर अंदर उस पर प्रॉपर्टी को खाली करने का दबाव बनाया गया था, उस पर कंप्लेन की गई थी। तो लिमिटेशन एक्ट का कानून यही कहता है कि 12 साल तक आपको उस प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाकर रखना है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। प्रॉपर्टी का मालिक आपसे ना तो लड़ाई करे, ना झगड़ा करे, ना ही आपको प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहे। किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तभी वो प्रॉपर्टी कब्जाधारी की होगी। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा था। मोतीराम पर एक बार कंप्लेन हो चुकी थी कि वो कब्जा खाली कर दे, इसलिए यहाँ पर मोतीराम पर लिमिटेशन एक्ट का कानून लागू नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला देना पड़ा। तो इस वीडियो में जो हमने तीनों केसेस के बारे में बात की, वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में लागू होते हैं और इस तरह का अगर कोई आपका मामला है, प्रॉपर्टी पर कब्जे का कोई मामला है, तो आप इन जजमेंट का सहारा लेकर अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। और इन केसों की जो पीडीएफ कॉपी का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इन जजमेंट को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ऐसी ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।